हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स फर्स्ट का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है हमजाद खती मसावाते। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्या होते हैं हमजाद खती मसावाते, किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस हम मालूम करते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आपको जैसे पता है कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक बेसिक सिखाया था। लेक्चर नंबर जो हमारा दूसरा आया था, उसके अंदर हमने एक जुदूल हल किए थे। अब यहाँ से जो एग्जाम्पल रहेंगे, कुछ लेक्चर में जो है बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, कुछ लेक्चर जो है मैं अपने डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, जिसमें अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हमजाद खती मसावाते किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या होती है। तो चलिए मैं आपको पहले इसकी तारीफ बताता हूँ। तो बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमारी हमजाद खती मसावाते की तारीफ यहाँ पर इस तरीके से है कि जब दो मुतगय्यरों को कि दो खती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब इन मसावातों को हमजाद मसावाते कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसको मिसाल के साथ समझेंगे, किस तरीके से हम इसको हल करते हैं और क्या होती है मिसाल। चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने दो मसावातें ली है। एक मसावात हमने लिए है x जमा वाई बराबर 6। दूसरी वाली मैंने मसावत लिया x वजा y बराबर 4। अब यहाँ पर हमने ये दो मसावतें ली है। एक मसावत है x जमा y बराबर 6, दूसरी है x वजा y बराबर 4। अब इन मसावतों को हमें हल करना है। हल करने के बाद ये जो x और y जो यहाँ पर दो मुतगय्यर है, इन दोनों मुतगय्यरों की कीमत भी निकालनी है। अब कैसे कीमत निकालेंगे इसकी हम, तो उसके लिए जब हम इसका हल बनाएंगे, तो ये है हमारी एक मिसाल। ठीक है, तो ये हमारी एक मिसाल है। इस मिसाल का हम करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो हल करेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे हल। तो हल में हम जो मसावतें दी हुई मसावत है उसको हम जैसे के वैसे लिख देंगे। तो किस तरीके से हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये पूरे बोर्ड को साफ कर देता हूँ और ये मिसाल है, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर आपको इसको लिखना है अपने पास में तो लिख कर रख लीजिए। मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप उसको अपने नोटबुक में अच्छी सी एक बुक बनाइए और अच्छे से सिस्टमैटिक लिखिए उसके अंदर सारी चीजें। ऐसे अगर आप करते हो तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो नोटबुक है वो भी पूरी तरीके से मुकम्मल होगा। इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी होगी और नोटबुक भी कंप्लीट होते चलेगी। तो जो जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, आप उसको अपने बुक में जरूर लिख के रखिए। जैसे मैं आपको कहते रहता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना नंबर भी दिया हूँ, ये मेरा नंबर है। अगर आपको नोट्स के लिए या फिर मेरा जो डिस्क्रिप्शन है इस चैनल का, इस वीडियो का, उसमें जाइए, मेरे ऐप की लिंक वहां पर है। आप उस पर जाओगे तो मेरा ऐप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर से आपको मिल जाएगा, जहां पर मेरे ये कोर्सेज भी है और इसके अंदर नोट्स वगैरह भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो अब इस मिसाल को हमें करना है हल। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे हम हल करेंगे। तो चलिए मैं इसका हल जो है ना यहाँ पर ही बना देता हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दिया हुआ जो है अपने को ये वाली इक्वेशन से मसावत है, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। इसी के अंदर हल बना लेते हैं इसका अभी के लिए। दूसरी मिसाल में हम इसको प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। तो ये वाली जो मसावत है, पहली मसावत उसको मैंने नंबर 1 दे दिया, दूसरे वाली मसावत को नंबर 2 दे दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले ये करना है कि मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने पर क्या होगा। जब 1 और 2 को हम जमा करेंगे, देखो बहुत अच्छे से देखना यहाँ पर हम कैसे जमा करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मिसाल के तौर पर समझने। मैं आपको ये एग्जाम्पल को हल करने से पहले एक मिसाल देता हूँ। मैंने बोला आपके पास 2 पेन है, एक बच्चा है उसके पास 2 पेन है। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो अलग अलग दो तुलबा है, 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है ए, दूसरा स्टूडेंट है बी।
मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए के पास 2 पेन है और एक, या फिर मैं यहाँ कहता हूं उसके पास में 3 पेंसिल है। समझना इस चीज को, स्टूडेंट ए के पास 2 पेन है और 3 पेंसिल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सारी चीजें? ओके। दूसरा वाला एक स्टूडेंट है बी, जिसके पास मैंने बोला आपको कि 3 पेन है, 2 पेंसिल है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बी है, दूसरा वाला जो स्टूडेंट है, उसके पास 3 पेन है और 2 पेंसिल है। अब इन दोनों बच्चों ने तय किए कि हम दोनों हमारी जितने भी पेन और पेंसिल है सबको मिला देते हैं। तो अब मिलाने के बाद में जो टोटल आंसर आएगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं, देखते हैं। तो इन बच्चों ने डिसाइड किया कि मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद में जब हम हल करेंगे तो देखना, हल करते समय क्या होता है कि जब 2 पेन को आप ऐड करोगे तो किस में ऐड करोगे? 2 पेन को आप 2 पेंसिल में ऐड करोगे क्या 3 पेन में ऐड करोगे? ये कॉमन सेंस है, हमारा कॉमन है ये, कि जाहिर सी बात है भाई कि पेन को पेन में ही ऐड करेंगे। पेन पेंसिल में कैसे ऐड हो सकता है? पेन पेन में ही ऐड होगा, पेंसिल पेंसिल में ही ऐड होगा। वैसे ही अगर अपने को घटाना भी है तो पेन को पेन में से ही घटाएंगे, पेंसिल को पेंसिल में से ही घटाएंगे। सीधी सी बात है। तो ऐसे ही करना है। तो मैंने बोला आपको ये 2 पेन है, ये 3 पेन है, 2 और 3 आपने क्या किया, 5 कर दिया। 2 और 3 5, और आंसर आ गया 5 पेन, जमा 3 पेंसिल है, नीचे 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल को 2 पेंसिल में मिलाए, मतलब 3 पेंसिल को 2 पेंसिल में मिलाए तो 5 पेंसिल हो जाएंगे। ऐसे जवाब हो जाएगा। तो मतलब ऐसी मसावत बन गई है। तो इस बात का ख्याल रखना हमेशा कि जब भी कभी आप ऐसे करोगे तो आपको इस तरीके का जवाब मिलेगा। अगर मान लो कि ये पहले से ही ऐसे कुछ रहता था, अब चलो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि यहां पर आप इसको ऐसे हल कर रहे हो कि यहां पर ये पहले से ही वजह की शक्ल में है। ठीक है, ये पहले से यहां पर वजह की शक्ल में मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, आपको बोला है कि ये जो 2 पेन है, और मतलब उनको फिर से बोला है कि भाई हमारे पास में जो जितना भी मटेरियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, जमा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 पेन को 3 पेन में मिलाया तो फिर से क्या होगा, 5 ही होगा। 2 पेन को 3 पेन में मिलाया तो 5 होगा। यहाँ पर देखिए, अब 3 पेंसिल को जो है 2 पेंसिल में मिलाना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अलामत है ना, यहाँ जमा की है, यहाँ वजह की है। लेकिन अगर यहाँ जमा रहता था 3 2 तो 5 होता था पहले की तरह। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वजह की अलामत की वजह से ये वजह हो जाएगा। तो 3 में से ये 2 है ना, वजह हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो अभी मतलब 3 पेंसिल में से 2 पेंसिल को निकालना पड़ेगा आपको। मान लो कि जो बी है उसके पास में जो पहले पेंसिल जमा में थे, अभी उसने दे दिया किसी और को। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं हम कि 3 पेंसिल में से वो 2 गए तो बचा क्या, 3 में से 2 गया तो अब सिर्फ एक ही बचेगा जो कि एक पेंसिल बनेगा। इस तरीके से, तो ऐसा इसका जवाब है। ये तो एक मिसाल दिया था मैंने आपको समझाने के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर साफ ये है कि हम जो है ना, पेन को पेन में ही ऐड करते हैं, पेंसिल को पेंसिल में से ऐड करते हैं। समझना, पेन को पेन में ही जमा करना है, पेंसिल को पेंसिल में। पेन को पेन में से ही हटाना है, चाहे वो ऊपर से नीचे को हटाओ या नीचे से ऊपर को। वैसे ही पेंसिल को पेंसिल में से घटाना है, चाहे ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को, वो आपकी चॉइस है। इस तरीके से। अब मैंने ये क्यों बताया हूं आपको, वजह उसकी ये है कि यहाँ पर अगर x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, तो x अलग चीज है, y अलग मुतगैर है। x अलग मुतगैर है, y अलग मुतगैर है। x को जब आप x में से घटाओगे तो x को सिर्फ x में से ही घटाया जाएगा। यानी जमा भी अगर करोगे तो ऐसे ही करोगे, x को x में जमा करोगे, y को y में जमा करोगे, x को x में से घटाओगे, y को y में से घटाओगे। मिक्स मत करना बस। चलो अब हल कर लेते हैं, अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। हम क्या कर रहे थे, ये रफ कर देता हूं मैं। तर हम क्या करें, मसला नंबर 1 और 2 को जमा करने पर, तो जमा जब करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो x और x जमा x, कितने x हो जाएंगे, 2x होंगे। जैसे मैंने बताया था, एक पेंसिल और एक पेंसिल 2 पेंसिल होती थी, तो वैसे ही x जमा x, ये भी x है ये भी x है, जमा कर रहे हैं तो x और x 2x हो जाएगा। यहाँ पर y जमा में है, यहाँ वजह में है। जमा जब करेंगे तो यहाँ पर वजह की वजह से वो घट जाएगा उसमें, हालांकि हम जमा ही कर रहे हैं लेकिन ये वजह में है, वजह की वजह से वो घट जाएगा। तो y में से y गया, पहले तो एक y है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, एक होता है, नहीं कुछ दिखा मतलब एक नंबर रहा तो लिखते हैं अपन। ये एक y है, एक y है, एक y में से एक y गया तो कितने y बचे, घट गया, वो खत्म हो गया पूरा, वो 0 हो गया। एक y में से एक y, कुछ भी नहीं बचा। इधर क्या है, 6 में जो 4 है, हम क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, जमा कर रहे हैं हम लोग। 6
6 और 4 हमने लिखा 10 ऐसे, मैं यहाँ पर इस तरीके से आ गया x जमा वाई बराबर 6, x वजा वाई बराबर 4। अब हमने क्या किया, x और x 2x, y तो गया, 6 और 4 10 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो ये मसावात को मैं इधर लिखता हूँ, 2x बराबर 10। उसके बाद मैंने ये x को इधर रहने दिया, 10 को भी इधर रहने दिया। ये जो साथ में x के साथ में 2 है ना, इसको 10 के बटे में भेज देंगे तो ऐसे जाएगा। फिर दूसरी स्टेप में क्या होगा कि ये 2 से ये 10 कटेगा, 2 का 2, 2 पंजे 10, तो जवाब होगा 5। ऊपर 5 बचा, नीचे 1 बचा, तो 5 बटे 1 मतलब जवाब आ गया 5। तो x बराबर हो गया यहाँ पर ये 5। समझ में आया सभी को? तो x की कीमत आई है। अभी हमारे पास सिर्फ x की कीमत आई है, y की कीमत अभी नहीं आई है। तो हमने इस तरीके से x की कीमत निकाले है। अब y की कीमत निकालने के लिए हम क्या करें, कोई भी एक मसावत का इस्तेमाल करो। कौन सी मसावत लेते हैं, तो आप मसावत नंबर 1 ले लो या 2 ले लो। हम क्या करते हैं, जो भी आसान वाली मसावत है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आसान वाली मसावत तो मुझे ये भी दिख रही है नंबर 1। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर x की कीमत x बराबर 5, मसावत नंबर 1 में रखने पर, अब हमने ये x की कीमत 5 यहां पर रखे तो जवाब होगा, x की जगह रखा है मैंने 5 जमा y की जगह, y को वैसे के वैसे रहने दो ये वाली मसावत में, यहाँ पर हमने 5 रख दिए, जमा y बराबर 6 जैसे के वैसे इस जगह पर। फिर ये 5 को इधर हमने भेजे, y इसको ऐसे रहने देना है, 5 को इधर भेजना है, 5 जमा में है इधर जाके वजा में जाएगा, तो 6 वजा 5 बनकर जाएगा इधर। जो चीज जमा में होती है वो दूसरे साइड में जब जाती है ना तो वजा में चले जाती है, और जो पहले से वजा में है वो दूसरे साइड जाके जमा में हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखना, अगर कोई इधर जरब में है तो वो इधर दूसरे बराबर के दूसरे साइड जाके तकसीम में चला जाता है, और पहले से कोई तकसीम में अगर है यानी बटे में अगर है तो वो बराबर के दूसरे साइड जाके जरब में चला जाता है। तो ये चीजें अपोजिट है एक दूसरे की। कौन कौन, जमा वजा का अपोजिट है और जरब तकसीम का। तो यहाँ पर हम क्या करें, 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 में से 5 गया तो 1 ही बचा। जवाब आ गया है y बराबर 1। क्लियर है सभी को? तो ऐसे हमने इसका जवाब बनाया है। तो देखो यहाँ पर हमने एक एक चीज को समझाया है। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लेकर बताया हूँ किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे ही हल करते हो एग्जाम में भी तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। सिस्टमेटिकली को कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ पर जितनी भी मसावतें बनेंगी आप उसको अच्छे से हल करो, सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे चैनल के ऊपर आए हैं, चैनल के ऊपर मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको आगे भी आपके पूरे कोर्स के वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे, मैथ्स के भी, साइंस के भी, क्लास 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं साइंस, इसके मेरे चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आने वाले हैं। तो आप इनको, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। कुछ पूछना है तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी इसका चैनल का लिंक, मेरा वीडियो का जो लिंक रहता है उनको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।